सभी को जय यीशु। मेरे प्रियो निकिता जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब कीजिए, प्ले घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, प्रभु तो कहता है संकट के दिन में तुम मुझे पुकारोगे, मैं क्या कहता है, तुम संकट के दिन मुझे पुकारोगे, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू महिमा करने पाओगे। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु यीशु का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 50 वचन संख्या 15 में स्वयं कहता है प्रभु यीशु का वचन में लिखा है, संकट के दिन में तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पुकार सुनूंगा, पुकारोगे और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तूने मेरी महिमा करने पाओगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु स्वयं कहता है तुम मुझे पुकारोगे तो मैं संकट से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो हमें उस प्रभु यीशु को हमें पुकारना चाहिए। हम संकट में, किसी भी संकट में हैं, जैसे एक हमारी कर्जा या तो कहीं हम किसी वजह से हम कहीं फंस जाते हैं, उस हमारे कई ऐसे संकट में आ जाते हैं हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, उस समय भी हमें पुकारना चाहिए प्रभु यीशु को। और प्रभु यीशु स्वयं कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो उस प्रभु यीशु सचमुच में छुड़ाएगा। तो हमें उसे पुकारना चाहिए। और शम के हम देखते हैं प्रकाश उसमें स्वयं के उसमें भी कहते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से डरिए और उसकी महिमा, क्योंकि न्याय करने का समय पहुंच गया है। तो परमेश्वर से डरिए कि न्याय के दिन और उसकी महिमा कीजिए। हमें डरना चाहिए कि हमारी न्याय के समय। और स्वयं कहता है प्रभु यीशु संकट के समय में, उस समय में हमें नहीं डरना चाहिए। स्वयं कहते हैं प्रभु यीशु तुम्हारे न्याय के लिए डरना चाहिए और महिमा करना चाहिए उस समय के लिए। और स्वयं यहाँ कह रहा है संकट के दिन में तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा कि तुम मेरे महिमा करने पाओगे। उस प्रभु यीशु स्वयं अपने महिमा करने के लिए हमें उस संकट से छुड़ाएगा ताकि हम उस प्रभु यीशु की महिमा करने पाएंगे। हम सभी भाई बहन हम अपने मन क्या करते हैं, मन में शांति रखना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं रख पाते हैं। तो मेरे प्रियो, इन बात को आप लोग अपने जीवन को बदल सकता है इन सब बात। तो आइए, कौन कौन सी बात हमारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि कभी कभी हम एक शब्द ही हमारी क्या बन जाता है, जवाब बन जाता है। बनता है कि नहीं? बनता है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें जब हमारी आँख खुलती है सुबह, उस समय हमें उठते सबसे पहले हमें परमेश्वर से हमें क्या करना चाहिए, बातें करना चाहिए।
2 मिनट या तो 1 सेकंड भी प्रभु यीशु का नाम लेके हम जैसे हमारी आंखें खुलती है, हम उस समय प्रभु यीशु हमें एक शुद्ध, एक नया जीवन एवं नए सांस, नए दिन के साथ हमें प्रभु यीशु ब्लेस करते हैं। तो उस ब्लेसिंग के साथ सबसे पहले हम प्रभु यीशु के साथ हमें बातें करना चाहिए, ताकि हमारे मन में शांति एवं हमारे जीवन बदलने पाए। हर छोटी आशीष के लिए हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। खुद को और दूसरों को क्या करना चाहिए? हमें माफ करना सीखना चाहिए। हालेलुया। खुद को भी माफ करना चाहिए। प्रभु यीशु के पास आके हम खुद की गलती के लिए हमें प्रभु यीशु से माफ़ी मांगना चाहिए, और हम दूसरों को भी माफ़ करने के लिए हमें सीखना चाहिए। परेशानी होने पर भी हमें क्या करना चाहिए? चुपचाप प्रभु के सामने हमें क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए। अपने मन को शांत रख के हमारी परेशानी में उस प्रभु यीशु के पास चुपचाप हमें बैठना चाहिए। हर दिन बाइबल पढ़ते हैं और एक वचन अपने मन में हम क्या करना चाहिए? हमें दोहराना चाहिए बार बार। हर रोज हम बाइबल पढ़ते हैं, उसमें एक वचन ऐसे हम बार बार उस वचन को हमारे हृदय से एवं हमारे मन से उस वचन को हमें घोषणा करना चाहिए। दिन में थोड़ा ही समय प्रभु के साथ उपस्थिति में होना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय भाई, हम तो गांव देहात के इंसान भी रहते हैं। हमारे पास खेती बाड़ी एवं अन्य कई कामों रहते हैं। हम काम में बिजी रहते हैं। हम दिन को हमारे लिए टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन हम जब सोने से पहले हम प्रभु को हम थोड़ी 5 मिनट भी समय दें और उस प्रभु यीशु की उपस्थिति में अपने को रखें। जब हम प्रभु के पास हम उस थोड़ी से टाइम दें, स्पेंड करें, जो हमारे किए हुए कामों को उस प्रभु यीशु के साथ बैठकर हम बातें करें। अच्छा हुआ नहीं हुआ उसके लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहिए। उस प्रभु यीशु की अच्छा हुआ उसके लिए भी, और होने के लिए भी, बचा है उसके लिए भी। हालेलुया। जब नकारात्मक सोच आती है हमारे मन में, तो उस वचन से उस वचन को हमें जो हम सबसे बेस्ट लगता है उस वचन को हम बार बार हमें दोहराना चाहिए, ताकि हम नकारात्मक से हमारे मन को हम बदल सकते हैं वचन के माध्यम से। हालेलुया। खुद को किसी के साथ हमें तुलना नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हम कई बार दूसरों के साथ हम तुलना करते हैं। बहुत से माता पिता हैं एवं
दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे के बेटे बेटियों के साथ हम तुलना करते हैं। हमें तुलना नहीं करना चाहिए, किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। हालेलुया। कि किसी के साथ हम तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अमूल्य हैं। हालेलुया। इसलिए हम किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। ज़्यादा जब हम ज़्यादा सोचते हैं, उस समय परमेश्वर, जब हम चिंता में एकदम हमारे मन में अनेक प्रकार के हमारे काम के थ्रू एवं हमारे हर एक पढ़ाई एवं हमारी जॉब एवं अन्य के बारे में हमारी चिंता आती है, उस समय परमेश्वर पर हमें क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। ताकि उस सारी चिंता उस प्रभु पर भरोसा करके, उस प्रभु पर विश्वास करके हम उस चिंता से हम अपनी चिंता को हम प्रभु यीशु पर भरोसा रख के हम अपने मन में शांति रख सकते हैं। जब आप लोगों को डर लगता है तो उस समय भी प्रभु को हमें क्या करना चाहिए? उस समय भी प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु मेरे साथ है। और सचमुच में प्रभु हमारे साथ रहते हैं हर एक पल, हर एक क्षण। और प्रभु यीशु हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं प्रभु यीशु स्वयं, संकट के समय में मैं तुझे संभालूंगा, तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और वो सचमुच में हमें छुड़ाएगा। वे हमारे साथ रहते हैं। मैं तुम्हारे संग संग, तुम जहाँ कहीं जाओगे मैं तुम्हारे संग संग जाता हूँ। उस सचमुच में प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं। जहाँ हम जो काम करते हैं वो काम हमारे साथ प्रभु यीशु करते हैं। यदि आप लोग विश्वास करते हैं, किसी को विश्वास नहीं लगता है कि प्रभु यीशु हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारे मन में अशांति आती है, क्योंकि हम प्रभु के साथ रहते हैं तो हमारे मन में शांति बनी रहती है। ताकि हम किसी भी चीज़ करते हैं या जो भी हम करने को एवं हमारे जो भी नकारात्मक सोच आती है, उस समय यूं ही हम प्रभु के साथ रहते हैं। ये नकारात्मक, इस सोच, परेशानी, ये सब कभी नहीं आती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इन सब अपने जीवन में हमें करने के लिए सीखना चाहिए, हमें शुरुआत करना चाहिए, ताकि हमारे मन को शांति रख सकते हैं। ये सब करने से हमें शांति मिल सकती है। हमें हर एक छोटे बड़े अच्छे कामों एवं हुए नहीं हुए और होने वाले हैं, उन सब के लिए भी हमें धन्यवाद देने के लिए इन सबको हमें शुरुआत करना चाहिए, ताकि हमारे मन में
प्रभु यीशु की शांति, स्वयं प्रभु यीशु का है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। प्रभु यीशु हमें शांति दिए हैं, उस शांति को ग्रहण कीजिए, ताकि सबसे पहले हम उठकर प्रभु से हम बातें करें, जो करने जो काम के बारे में, या तो जो प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले प्रभु से को बताइए कि आज ये काम है, इस प्रोग्राम में हम जा रहे हैं। उन सबको प्रभु यीशु को उसकी मर्जी है, जो अच्छा होना है या नहीं होना है वो जाने, उसको सौंपना चाहिए हमें। उसकी इच्छा के अनुसार हमें अपने सारे कामों को करना चाहिए।